हेलो मेरे देश के नीट फील्ड के शेर और शेरनियों, उम्मीद है आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। और 2023 में जो नीट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपने अपना परचम लहराया होगा। उस एग्ज़ाम को में धूम मचा कर आए होंगे और आप अपने एक्सपेक्टेड कटअप का इंतज़ार कर रहे होंगे, जिस कटअप के तहत आपको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिले। तो दोस्तों, आज मैं वही डिस्कशन करने आया हूँ। नीट 2023 का कटअप ये कभी भी जब भी एग्ज़ाम हुई है 3 बातों पे डिपेंड करती है। पहला बातें हैं टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट इस बार पिछले साल की अपेक्षा बढ़ी है। जैसे 2020 में 15,47,000 के आसपास स्टूडेंट भाग लिया था। फिर 2021 में 16,14,000 के आसपास बच्चे नीट के एग्ज़ाम में बैठे थे। फिर 2022 में बैक ईयर का जो है 2022 में टोटल 18 लाख बच्चे भाग लिए थे। और इस बार रिकॉर्ड तोड़ बच्चे पार्टिसिपेट लिए हैं नीट 2023 के एग्ज़ाम में, अर्थात 21 लाख बच्चे। और दूसरा फैक्टर आती है टोटल नंबर ऑफ़ अवेलेबल सीट। तो कितना अवेलेबल सीट है, तो मैं आपको बता दूं ये 2020 से लेकर के और 23 तक में टोटल कितना सीट था। तो दोस्त 2020 में 42,365 गवर्नमेंट सीट पूरे इंडिया में था। गवर्नमेंट सीट मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में जो सीट मिलती है। फिर 2021 में 43,335 हुआ। फिर 2022 में 44,150 और इस बार बढ़ा है सीट, अर्थात 52,168 टोटल सीट है गवर्नमेंट कॉलेज में। तो इसके आधार पे सीट भी बढ़ी है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट भी बढ़ा है। अब हम लोग जानेंगे तीसरा फैक्टर जो है लेवल ऑफ पेपर, अर्थात पेपर का कैसा लेवल था। तो उस लेवल 3 फैक्टर, पहला फैक्टर डिस्कशन कर लिए, दूसरा भी कर लिए और तीसरा जो है उसका पेपर का लेवल देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पेपर का कैसा लेवल था। देखिए, इसमें नीट 2023 में का जो पेपर है उसका एनालिसिस टेबुलर फॉर्म में किया गया है, अर्थात एक टेबल के फॉर्म में। आप सभी जानते हैं कि टोटल 3 सब्जेक्ट होता है नीट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स से आपको 50 क्वेश्चन पूछा गया था, केमिस्ट्री से भी टोटल 50 क्वेश्चन और बायोलॉजी से टोटल 100 क्वेश्चन पूछी गई थी। अब आते हैं फिजिक्स में कितना ईजी था, कितना ईजी लेवल का क्वेश्चन था, कितना इजी पूछा गया था क्वेश्चन, कितना एवरेज था और कितना क्वेश्चन डिफ़िकल्ट के कैटेगरी में आया था। तो देखिए, फिजिक्स में टोटल 23 क्वेश्चन इजी था, एवरेज क्वेश्चन 8 और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन 4, मतलब ज़्यादा डिफ़िकल्ट पेपर नहीं समझा जाए। अब आते हैं केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री भी देखिए, केमिस्ट्री में 20 क्वेश्चन था इजी, 10 क्वेश्चन एवरेज और 5 क्वेश्चन डिफ़िकल्ट की कैटेगरी में आता है। अब आते हैं हम लोग इसी टेबल फॉर्म को आगे बढ़ाते हैं। अब देखेंगे बॉटनी एंड जूलॉजी। तो मित्र, बॉटनी में भी देखिए, बॉटनी में जो इजी क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन 26, एवरेज क्वेश्चन 7 और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन मात्र 2 ही था। उसके बाद हम लोग जूलॉजी सेक्शन पे आते हैं। तो जूलॉजी भी देखिए आप, जूलॉजी में 30 क्वेश्चन बिल्कुल इजी, एक बार पढ़िएगा उसका आंसर आया होगा। उसके बाद 4 क्वेश्चन ऐसा है जो एवरेज की कैटेगरी में आती है और 1 क्वेश्चन जो है वो डिफ़िकल्ट की कैटेगरी में। तो कहा जाए क्वेश्चन पेपर ऑल ओवर जो मोरल ऑफ द स्टोरी इस ग्राफ का यही है कि ज़्यादा डिफ़िकल्ट सवाल नहीं आई है, मतलब मॉडरेट एंड इजी लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था। अब आते हैं कि बैक ईयर 2022 में किस तरह से कटअप आया था, उसी के आधार पे हम लोग इस बार कटअप का अनुमान लगाएंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए, 4 कैटेगरी में, 4 से 5 कैटेगरी में बांटा गया। पहला जनरल, फिर आएंगे ओबीसी में, फिर आएगा ईबीसी का, फिर एससी का, फिर एसटी का। तो फर्स्ट राउंड में 2022 में 608, ये ऑल इंडिया लेवल का है, ठीक है। स्टेट बाय स्टेट वेरी कर जाता है, 2 4 5 नंबर वेरी करता है। तो
फर्स्ट राउंड में जनरल कैटेगरी वाले को जो 608 मार्क लाया था उसको को मिला था। ओबीसी में लगभग सेम ही 2 मार्क कम। फिर ईडब्ल्यूएस जो होता है उसको 605 में, एससी कैटेगरी वाले को 492 का, और एसटी कैटेगरी के जो लोग हैं उनको 453 पे मिला था। अब आ जाते हैं हम लोग सेकेंड राउंड पे। सेकेंड राउंड में भी देखिए ज़्यादा वेरी नहीं है, 602 जनरल के लिए, इस तरह से हम बता देते हैं। फिर 601 है, फिर 598, फिर 475 और 444 मार्क है। मॉपअप राउंड में कितना पे मिला था जनरल वाले को, तो 597, ओबीसी वाले को भी 597, ईडब्ल्यूएस को 595, मतलब बहुत ही कम का अंतर है। फिर 447, 57 और इधर है 424 एससी और एसटी कैटेगरी वाले को। तो दोस्तों आप रैंक भी देख सकते हैं कितना मार्क कितना रैंक है, ये सभी कैटेगरी वाइज रैंक है। तो अब हम देखते हैं कि 2023 में कैसा आएगा। तो दोस्त ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन का पैटर्न ना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था और ना ही ज़्यादा इजी, मॉडरेट लेवल का था। इसीलिए मैं आपको लिख कर गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि 5 बढ़ेगा या 5 कमेगा, अर्थात 620, 608 जो है जनरल कैटेगरी वाले 600 या तो 16 जा सकता है या 20 जा सकती है या 600 के आसपास, मतलब 10 ज़्यादा या 10 समझिए कम। ऐसे ही ओबीसी वाले भी देख लेंगे, 10 ज़्यादा या 10 कम, मतलब बैक ईयर का जो एनालिसिस है उसमें या तो आप 10 जोड़ दीजिए या 10 घटा दीजिए और इतना पे आपको कोर्स मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, आप जो भी बच्चे बढ़िया से तैयारी किए थे, जिसका अच्छा एग्ज़ाम गया है वो अपना आगे का तैयारी कीजिए, और जो बच्चे का एग्ज़ाम किसी कारणवश सही नहीं गया है उसे घबराने की ज़रूरी नहीं है। उसके पास 2-3 दिन टाइम है, आप उस टाइम में अपने आप को एनालिसिस कीजिए, अपने आप को के बारे में सोचिए कि आपका क्या कमी रह गई जिसकी वजह से आपका एग्ज़ाम बढ़िया नहीं गया, और उस निर्णय के आधार पे अगर आपको लगे कि फिर से आपको एग्ज़ाम देना है तो आपके लिए मैं बहुत ही बड़ा प्लानिंग कर रहा हूँ, जो आप सब बच्चे को नीट 2024 में निश्चित रूप से सफलता दिलवाएंगे। यदि आप उसका पालन करते हैं, उस नियम को फॉलो कीजिएगा, तो आप नीट का एग्ज़ाम बहुत ही आसानी से निकालिएगा। उसे मैं किसी अन्य वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। फिलहाल किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो आप एक नंबर नोट कर लीजिए, उस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लिख लीजिए नंबर 98 77 98 26 95। फिर से सुनिएगा, 98 77 98 26 95। जी हाँ, यही नंबर है जिस पे आप अपना क्वारी पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।